सरासर गलत है। इनको बता दिया गया था, इनके घर आदमी गया था, और लेकिन मुझे ये बताया गया, ये 2-4 सभासदों ने कहा कि हम मीटिंग में नहीं आएंगे, हम इसका हम जो है साइन नहीं। अच्छा, किसने करवाए? तो क्यों करे तुमने? जी हाँ, मैं साइन करूंगा ना करूँ बिल्कुल। किसके लिए? तुम जो है तो अरे भैया मेरी बात सुनो, ये बात तुम वहाँ करना, मैं तुम्हें वही जवाब दूंगा। अब यहाँ मत करो इस बात। मुझे ये बताया गया कि कुछ लोगों ने साइन के लिए मना कर दिया, वो मैं आमने सामने आपके पूछवा दूंगा। मैं कोई भी बात है? अरे भैया मैं पूछवा दूंगा ना आमने सामने। मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बागपत के कस्बा रटोल की, जहां का सियासी तापमान चरम पर है। वजह कुछ यूं रही कि जैसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष जुनेद फरीदी के नॉमिनेशन फॉर्म को जिला न्यायालय में तलब कर लिया जाता है और इधर गांव की सियासत में एक भूचाल आ जाता है, और देखते ही देखते एक सभासदों का एक बड़ा गुट, जिसकी तादाद 10 से 11 बताई जा रही है, वो आकर नगर पंचायत कार्यालय पर बैठ जाते हैं। जब सहारा न्यूज़ 24 एंकर आकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आपके धरनारत होने की क्या वजह है, क्या आपने चेयरमैन से बात करके अपनी डिमांड रखी और उन डिमांड को हटा दिया गया या ना माना गया, या फिर और वजह क्या रही, इसकी पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों को पहले दे चुके हैं। लेकिन आज हम एक खास मुलाकात कराएंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों आज सभासद लोगों को यहां आकर धरना होना पड़ा। सवाल करेंगे कि आपके नगर पंचायत के द्वार पर सभासद बैठे हुए हैं, क्या कारण है, क्या इनकी डिमांड है, क्या समझे आप इसको लेकर? देखिए, इनकी जो डिमांड है वो मैं आज तक नहीं समझ पाया, और मैंने ईओ साहब से ही पूछा था, भाई आपको सभासदों ने कुछ लिख के दिया है, कुछ डिमांड है, क्या चाहते हैं वो, और ना ही मुझसे इन्होंने आज तक बताया कि हमें ये परेशानी है और इसका कुछ हल कर दीजिए। अगर ये कोई मुझे परेशानी बताते तो जाहिर बात है मेरी टीम के लोग हैं, और मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, और यहाँ तक कि अगर मेरे खिलाफ कैंडिडेट भी रहे हैं, 10 साल में प्रधान भी रहा हूँ, मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो ये तो मेरी टीम के लोग हैं, सभासद हैं, मैं इनके साथ किस तरह से भेदभाव कर सकता हूँ? मैंने अब तक ये नहीं पता लगा पाया कि ये लोग क्यों नाराज़ हैं, किस बात से कर रहे हैं। मैंने खुद हर मीटिंग में बुला के इनसे पूछा था कि भाई आप अपने अपने वार्ड में क्या क्या विकास करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे नहीं बताया था, मैंने खुद पूछा था, और मेरे पास तहरीर में मौजूद है, इन लोगों ने सबने लिख के दिया वो कि हम अपने अपने वार्ड में ये विकास करना चाहते हैं। उसमें जो जो मुझे विकास करने थे, जो गांव के लिहाज से बड़े विकास थे, जो पूरे गांव के फ़ायदे के थे, मैंने भी उस विकास को जोड़ा, और वो उसके लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। और तकरीबन जितने भी काम हैं जो इसमें ज़्यादा बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ वो उनके वार्डों में ही ज़्यादा काम हुआ है अभी तक। अगर आप जाके देखेंगे इतनी बेहतरीन सड़कें उनके में बनी हैं, और मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि ये धरने पे क्यों बैठे हैं, ना मुझे बताया कि हम धरने पे बैठने जा रहे हैं, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी बात है, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम धरने पे बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने, और ना मुझे मालूम है। अगर मुझे पता चल गया और कोई भी जायज़ बात होगी तो मैं उसके लिए बैठा हूँ, और मैं भी अगर उसके साथ हूँ, और मैं भी इन लोगों के साथ हूँ। अगर कोई नहीं, जैसे आपको सूचना मिलती है कि कुछ सभासद यहाँ आकर धरने पर बैठ गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप धरनारत लोगों से आकर पूछें कि आपकी क्या डिमांड है। हाँ, मैं आया था, अभी आया हूँ मैं, और ये पहले से नोटिस देते हैं कि हम धरने पे बैठ रहे हैं, हमारी कोई डिमांड है या कुछ हम चाहते हैं तो। अच्छा, आपके बीच जो है संवाद टूट गया, बातचीत का सिलसिला क्यों खत्म हो गया कि आज वो आकर आपके कार्यालय पर बातचीत ना करके सीधे आंदोलन वाला रास्ता अपनाया है? क्या वजह रही कि बात यहाँ तक आ पहुँची? ये इसकी भी मैं वजह नहीं जान पा रहा। हमारे यहाँ से जाते हैं, पूरे उनसे साइन कराने जाते हैं, और एजेंडे पे साइन कराने जाते हैं, और यहाँ सब आते हैं, और वो कभी कभी 1-2 लोग हैं जो मना कर देते हैं हम नहीं करेंगे, लेकिन वो वजह नहीं बताते। और जो भी आएगा, और मैं तो जब भी मीटिंग आएगी मैं मेजॉरिटी में हूँ, और मैं जो है पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं बोर्ड की मीटिंग भी फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं जो भी जहाँ भी है। अच्छा, कल अगर बात बोर्ड की मीटिंग की आती है, कल सुनने में आया है कि मीटिंग कराई गई, लेकिन इन लोगों को नहीं पूछा गया, तो इस तरह से भेदभाव वाला काम हुआ है।
देखिए, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। इनको बता दिया गया था, इनके घर आदमी गया था और इनको बता दिया गया था कि जो है मीटिंग है, और इनको जो है पूरी तरह से ये बात समझा दी गई थी कि मीटिंग है। और मीटिंग भी जो हमारे नगर पंचायत के मिनट्स हैं कि कितना टैक्स किस चीज़ पे लगना है और क्या क्या कर लगने, क्योंकि उसी से हमारी आमदनी होती है, उसी से हमें चलाना होता है। तो उसके बारे में मीटिंग बुलाई गई थी और वो उनको सबको अवगत कराया गया था। लेकिन मुझे ये बताया गया, ये 2-4 सभासदों ने कहा कि हम मीटिंग में नहीं आएंगे, हम जो है साइन। अच्छा, एक बड़ा आरोप आप पर यह है कि 14 सभासदों ने एक जगह इकट्ठे होकर ये एक प्रण लिया था कि हम गांव के विकास के लिए पूरी तरह एकजुट रहेंगे, लेकिन फिर उसके अंदर ऐसी फाड़ पड़ी। तो हमने इसका रीजन जानना चाहा। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने हमारे बीच ऐसा मनमुटाव पैदा कर दिया है कि आज 5 सभासद अलग राह पकड़े हुए हैं और 9 सभासद अलग राह पड़ते हैं। ये बड़ा आरोप आप पर है। देखिए, ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। समझदार लोग हैं, सब बालिग हैं, ना मैंने किसी को कभी भड़काया ना कुछ कहा। मुझे क्या, जो सभासद एक साथ रहेंगे, जब ये एक साथ थे तो मैं तो बहुत खुशी इन्हें अपने साथ लेकर जो है डीएम साहब के यहाँ गया था, कप्तान साहब के यहाँ, सबसे मिलवा के आए। मान सम्मान जो हमें मिला है वो इसी वजह से मिला है कि हम भी लोगों का मान सम्मान करते हैं, और ये तो हमारे चुने हुए सभासद हैं, हम इनका सम्मान क्यों नहीं करेंगे। उन्हें कोई गलतफहमी है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनके जहन में डाली हुई है जिससे कि वो उनका दिमाग फिलहाल विकृत हुआ है। लेकिन सब समझदार लोग हैं, सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि वो ये बातें ख़त्म हो जाएंगी। हमारी ही टीम के लोग हैं, कोई भी मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता जिससे कि कोई दरार पैदा हो। मैं दरारों को ख़त्म करने के लिए मेरी जिम्मेदारी है, ना कि दरारों को बढ़ाने की। आप यहाँ कार्यालय के अंदर टांग पे टांग रखे बैठे हैं और उधर सभासद बेचैन है, हड़ताल पे बैठे हैं, ठंड का मौसम है, और फिर इस हड़ताल को आगे बढ़ाकर वो भूख हड़ताल तक की बात कहते हैं, और यहाँ भी नहीं रुकते। फिर कहते हैं कि चाहे आत्मदाह करनी पड़े। अगर इसी तरह से मसला बिगड़ता रहा तो इससे कस्बा रटोल की साख पे भी गलत असर पड़ता नजर आएगा। तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? देखिए, मीडिया बुलाने का, प्रेस में देने का, आप उनके धरने के बाद मेरा वर्जन ले रहे हैं। रटौल की बदनामी का जो भी कुछ बात है, जो भी कुछ चीज़ है, मीडिया पे आप देखते रहते होंगे। मेरी तरफ से कभी किसी के खिलाफ या किसी गांव वाले के या किसी सभासद के खिलाफ कोई आप नहीं देखेंगे। लेकिन वैसे पे वीडियो पे और टेलीफोन के उसमें मोबाइल के ऊपर, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, इस पर जहाँ भी देखेंगे आप, 2-4 लोग हैं वही प्रेस का बुलाते हैं, वही बदनामी करते हैं, वही विकास को बाधा करना चाहते हैं। लेकिन वो किसी न किसी गलतफहमी का शिकार हैं। मैं फिर भी ये नहीं सोचता उनके बारे में कि वो मुझसे अलग ही रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो मेरे साथ रहें, हम लोग साथ मिल के काम करें। अगर मेरी उनके अंदर कोई कमी है तो ये मैं इलेक्शन में भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि कोई भी गाँव का वो तो सभासद है। एक गरीब से गरीब कमज़ोर आदमी हो, औरत हो, बूढ़ा है, मेरा हाथ पकड़कर, मेरा दामन पकड़कर मुझसे मेरी गलती का एतराफ़ करा सकता है और मैं उस गलती को मानने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन अगर बेजा कोई दबाव बनाने की या किसी तरह से इस तरह की कोशिश होगी तो ये भी सच्चे आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है कि वो नाजायज़ किसी का दबाव बर्दाश्त करे। लेकिन फिर भी मेरे सारे छोटे भाई हैं, गाँव के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, मैं उनके साथ फिर भी हुस्न सलूक करके एक अच्छी फ़िज़ा कायम करना चाहता हूँ। और यही मेरा ध्येय है कि मैं ये 4 साल है, 5-10 महीने गुजर गए, 4 साल और गुजर जाएंगे, 5 साल। मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों का भी नाम हो, मेरा भी नाम हो कि हमने अपने रटौल को तरक्की की राह पर बढ़ाया है, काम किया है, विकास का काम किया है। उसी के लिए मैं उन्हें आज फिर इनवाइट करता हूँ और इसका आह्वान करता हूँ उन लोगों से कि वो रटौल के विकास के लिए एकजुट होकर सही से काम करें। जो उनकी डिमांड है वो मुझे लिख के दें। अगर वो जायज़ होगी, ये साहब नहीं करेंगे तो मैं करवाऊँगा, चाहे जितनी बड़ी डिमांड हो। मैं इतना सक्षम हूँ, मैं जिलाधिकारी से या ऊपर लखनऊ कहीं से भी जाके इंशाल्लाह हर डिमांड को पूरा करने में सक्षम समझता हूँ अपने आप को। वो विकास के बारे में, रटौल की फलाह और बहबूदी के बारे में कोई मुझे बताए कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको जो है चेयरमैन नहीं होने दे रहे या कर रहे या रुकावट डाल रहे, तो फिर मैं उसके लिए फिर उसका मैं अपने आप को, अगर मैं विकास नहीं करा पाया
तो मैं अपने दिल की गहराइयों से अपना ज़िंदगी भर इसका गुनहगार समझूंगा कि मेरी वजह से विकास नहीं हुआ। मैं हमेशा विकास के पक्ष में रहता हूँ और ये सब लोग मीडिया और गांव के लोग जानते हैं कि मैं विकास की वजह से ही गांव वाले लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है और मैं उस जिम्मेदारी का ईमानदारी के साथ मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आपसे एक अंतिम सवाल करने से पहले एक पहले छोटी बात और पूछ ली जाए। आपकी नीतियों से मुतासिर होके क्या जाने क्या बात रही होगी, आपके करीब आता है एक सभासद और आपको समझने की कोशिश करता है और कुछ दिन में छटक कर फिर उसी पाले में जा खड़ा होता है जहां पहले वो मौजूद रहा था, ऐसा क्या रहा? देखिए, यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे बताने में या तो वो नहीं बता पा रहे, या वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे दिल उनको या मुझको ज़बां, और या तो मुझको ज़बां ऐसी दे दे कि मैं उनसे पूछ सकूं या उनका दिल इस तरह का कर दे। मैं तो उनसे पूछने का तैयार हूँ, साथ रहते हैं, बैठे हैं, सब काम है, मुझे बताएं कि भाई ये काम रुका हुआ है, जो किसी का ना हुआ। ये साहब मना करते हो किसी के काम को, और ये उसमें बात बनाने वाली बात अगर कोई भी शिकायत करते हैं तो मुझे बड़े अफसोस की बात है कि रटौल एक तखत गाँव है, इलाके में इसका इज्जत सम्मान है, बड़े बड़े छोटे अधिकारी, बड़े छोटे नेता यहाँ आते हैं। इस तरह की कोई भी हम लोगों को कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि रटौल की साख पर और उसकी इज्जत पर और उसके तौर तरीक़ों पर कोई उंगली उठाए। सब लोग जानते हैं कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसकी शय पे कर रहा है, और मैं समझता हूँ जो भी कुछ है वो पूरी जनता जानती है। जनता बेखबर नहीं है, सारी चीज़ों का जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है और समझती है। सब समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, बस मुझे और ईओ साहब को और समझा दें वो कि हमारी ये दिक्कत है, ये परेशानी है, लिख के दें। अगर वो हल ना हो तो आपके मीडिया के सामने बुला के वो हमसे पूछ लें, हम मीडिया के सामने बता देंगे ये हमारे पास डिमांड आई है, ये हम पूरी नहीं कर पा रहे। उनकी ख्वाहिश क्या ख्वाहिश है, किस तरह की ख्वाहिश है, ये तो वो ओपन बताएं, खुल के बताएं कि क्या ख्वाहिश है उनकी, तो उसके ऊपर फिर गौर किया जाए। एक आखिरी सवाल की ये मुद्दा आज जो है नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद के बीच बढ़ते विवाद को लेकर इस पर नजर लगाए हुए हैं कस्बा रटौल के अवाम भी, उसको लेकर कोई आप विशेष मैसेज देना चाहेंगे? मेरे और उनके खिलाफ पहले तो ये बताइए आप इख्तलाफ क्या है। मेरे घर का कोई विकास नहीं हो रहा, मेरे घर की कोई बैठक नहीं हो रही, मेरे घर का कोई बोर्ड की मीटिंग नहीं है, मेरे घर में तो कोई मेरा कारोबार मेरे हिसाब से चल रहा है। ये तो गांव का है, मेरा उनका क्या इख्तलाफ है? पहले तो मुझे यही बता दें कोई कि उनका मेरा इख्तलाफ क्या है वो है। मैं उनका इज्जत सम्मान ना करता हूँ, हर जगह वो बोले चुप बोले। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मैं ही पूछ लेता हूँ क्या हाल है तुम्हारा। उन्होंने इसका रीजन बताया है कि एक तरफा विकास, कि कहीं गांव के एक तरफ जो है भारी विकास करा दिया गया, एक तरफ जो है विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। जब सब लोग आते हैं तो उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। ये लड़ाई हम लड़े हैं, ऐसा कहना है सभासद के तमाम लोगों का। ये कहना बिल्कुल गलत है। देखिए, ये देख के बिल्कुल विकास नहीं किया जाता किधर ज़्यादा हो रहा है किधर कम हो रहा है, और इस बात का गौर कर लें, ध्यान कर लें, मुझे बताएं कि विकास तो पूरा ही होना है। अब इस बात में करना कि भाई यहाँ पहले क्यों हो गया, यहाँ क्यों हो गया। देखिए, अभी 8 महीने हुए, 8 महीने के हिसाब से अगर पूरे आप जिले की विकास देखेंगे, काम देखेंगे, स्क्वायर फीट जोड़ के देख लो या कैसे देख लो, वो रटौल का आपको ज़्यादा मिलेगा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी के साथ कम या ज़्यादा विकास। जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ उसी हिसाब से विकास होगा, हिसाब से चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे तो ये मेरा दावा है कि मैं 10 साल प्रधान भी रहा हूँ। मैं जीतने के बाद लगभग, मैं सबको तो नहीं कह रहा, लेकिन हारे हुए और जीते हुए जितने भी कैंडिडेट आज तक मेरे सामने लड़े हैं, सबके घर के सामने मेरे हाथ से विकास हुआ है, मेरे हाथ से सीसी बने हुए, मेरे हाथ से इंटरलॉक लगी हुई है, और अब पानी का भी इंतज़ाम इसी तरह से होगा। और मैंने, आप इस बात का मालूमात कर सकते हैं किसी से कि मेरे सामने ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। अगर मैं ये सोचता तो मैं आज 3 बार ना चुना जाता, तीसरी बार ना चुना जाता। मैंने कभी भी किसी को, ना मैं करूँगा भेदभाव, और ना मैंने किया है, और ना मैं ही वोट को देखकर या किसी चीज़ को देखकर। पूरा गांव मेरा है, मैं तो पूरे गांव का चेयरमैन हूँ। अगर कहीं भी विकास होगा वो तो मेरे हिस्से खाते में लिखा जाएगा। मैं क्यों विकास को रोकूंगा बताइए आप। ये सरासर इल्ज़ाम है, और इधर उधर से जो ओरिजिनल बात तो मैं उसे जनता के सामने रखूँगा। और मुझे उम्मीद है कि जो भी अगर इनकी वजह होगी, मैं इनसे बात करूँगा, ये साफ बात करेंगे
तो इन्होंने नहीं बताया। कोई बात नहीं, इन्हें बताकर धरने पे बैठना चाहिए था, शिकायत बता कर अपने रखना चाहिए था। उसके बावजूद भी मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आप लोग धरने पे क्यों बैठे हुए हैं, क्या वजह है, क्या इसका कारण है। तो वो मुझे बताएंगे। अगर ऐसा है तो आए वो मीटिंग में, करें, बैठें और जो भी प्रस्ताव पास करना हो करे। अगर मतलब हमारे समाज के लिए, हमारे नगर के लिए जो भी विकास के लिए काम होंगे, ये तो मेरा प्रण रहा है और हमेशा विकास के ऊपर ही मैं जीता हूँ। अगर मैं खुद विकास रोकूंगा तो फिर विकास करवाएगा कौन? ये आपको सब पूरे गांव को और पूरे जो नगर को हमारे इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि रटौल के अंदर कौन विकास करा सकता है, कौन नहीं विकास करा सकता। अच्छा, बार बार एक बात निकल कर आती है कि जुनैद फरीदी सम्मान देना नहीं चाहते और हम सम्मान का ही पद है सभासद, और उस पद को हासिल करने के बाद अगर हमें तब भी सम्मान नहीं मिला तो इससे बेहतर है कि हम इस पद से इस्तीफा दे दें। और इन 9 लोगों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा देने की भी बात रखी है अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिलता है। देखिए, पूरी तरह से सम्मान दिया जाता है और उन लोगों को भी सम्मान दिया गया जिन्होंने शपथ के दिन मुखालफत की और इस तरह की कड़वी बातों की शुरुआत करी थी एक आध आदमी ने, उसको भी नज़रअंदाज करके अपना छोटा। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।